हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, जी हाँ दोस्तों, तो आज हम मैथ्स प्लस रीजनिंग के एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि पीवाईक्यू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आने के भी चांस है। ऐसे क्वेश्चनों को मैंने लिया है और जो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट कर इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला ही क्वेश्चन है कि एक छात्र का अंक गलती से 39 के बदले 93 अंकित हो गया, जिसकी वजह से पूरी कक्षा का औसत 1 अंक से बढ़ गया। कक्षा में छात्र की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा एक ही यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कि जो संख्या दी हुई है, जैसे 39 को क्या लिख दिया दोस्तों, 93 लिख दिया, तो इसको इसमें से घटा देना है। तो ये दोस्तों 54 बचेगा घटाने पर। 39 93 में से जो 39 जब आपके जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 54 बचेगा। इसका करेक्ट आंसर भी 54 होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपसे पूछी है। तो सिंपली दोस्तों, जो इस टाइप का यहाँ पर जो वर्ग बनता है, इस तरीके से यहाँ पे 4 बनते हैं अंदर, 1 2 3 एंड 4, और ये पूरा वाला एक मिला के 5। और यहाँ पर 2 वर्ग ऐसे हमको दिख रही है आकृति, तो यहाँ पर सिंपली 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें 10 वर्ग की आकृति है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीचे दिए गए रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र ऐसे विद्यार्थी को दर्शाता है जो कानून और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, जो कानून, संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो डायग्राम है यहाँ पर, जो इसका जो मैं डायग्राम आपको यहाँ पर बनाकर बताऊं, तो वो यहाँ पर इस टाइप का डायग्राम बनने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर आएगा दोस्तों कानून, यहाँ पर संगीत, एंड यहाँ पर आप देखेंगे नृत्य। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन इसमें हमारा मैच होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो ये रीजनिंग का है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो श्रेणी दी गई है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। डी के बाद रिक्त स्थान है, फिर एन, 1 2 3 यहाँ पर है, फिर एन डी एन एम है, डी एम है, फिर यहाँ पर है एम। तो यहाँ पर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी के बाद एम आया, तो सिंपली आप यहाँ पर एम कर लीजिए। फिर एन के बाद एन आया, तो यहाँ पर एन कर लीजिए। फिर आया है डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। डी के बाद आया है एम, और फिर एम के बाद यहाँ पर आया है दोस्तों क्या, एन। तो ये बन जाएगा एम एन डी एम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। और ये है यहाँ पर बहुत, यहाँ पर इसमें मतलब मल्टीप्लाई वगैरह होना है। तो ये देखिए कैसे करना है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। इसका दोस्तों जो आंसर है ये आएगा फर्स्ट वाला। यहाँ पर ये 50.5, और परसेंटेज का यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे 100। मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। यहाँ पर 850 प्लस 24.8, और यहाँ पर परसेंटेज का 100 बटे में जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 650। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है सिंपली। तो यहाँ पर आपको ये मतलब यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को हम यहाँ पर काट देंगे। फिर सिंपली ये जो बचा है यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों जो आपका आंसर आएगा 292 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर 293 आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब प्रवीण है, एक लड़का है जिसका नाम है प्रवीण, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। उसने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, और कितना चला दोस्तों, 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, तो उसका लो दाईं ओर मोड़ दिया, और कितना चला दोस्तों, 20 मीटर वो चला। 20 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसका जो बाईं ओर है वो नीचे की ओर आएगा। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो दोस्तों उसका जो मुख है वो दक्षिण की दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मैथ का है कि यदि पुस्तक को 10% की हानि और 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को ₹80 अधिक प्राप्त होंगे। पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, एक हानि दी हो और लाभ हो, तो बिना सोचे समझे दोनों को ऐड कर देना।
तो 10 और 10 ये हो जाएगा दोस्तों 20%। अब सिंपली हमारे जो सवाल में ये जो संख्या दी हुई है यहाँ पर उसका 20% या जितना भी परसेंट बने उसका निकाल देना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आपको मतलब 80 का 20% यहाँ पर निकाल देना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे आप 80 के यहाँ पर आपको 20% निकालना है। जो निकालते हैं वो हम यहाँ पर नीचे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 को गुणा 100 में करूँगी तो ये हो जाएगा दोस्तों 400। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बाद में एक कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसके पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आपको टॉपिक वाइज मैथ, टॉपिक वाइज रीजनिंग करना है तो वो भी बता देना, मैं करा दूँगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आप यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। तो सिंपली ए और बी किसी काम को यहाँ पर 8 दिनों में करते हैं। फिर बोला है बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बी और सी उसी काम को कितने 12 दिन में करते हैं। फिर बोला है ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर ए बी प्लस सी कितने 6 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों इनका एलसीएम लूँगी, तो एलसीएम दोस्तों 24 आ जाएगा। 8 का गुणा करूँगी तो यहाँ पर 8 × 3 = 24, 12 दूनी 24 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 चौको 24। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेंगे। तो दोस्तों क्या करना है आपको, अब ए और सी का अलग अलग वैल्यू निकालना है। अब इसमें से ए भी घटा देंगे तो सी की वैल्यू निकल आएगी। पूरी ए बी सी की यहाँ पर है 4, तो 4 में से 3 को घटाना है तो सिंपली 1 बचेगा, सी की वैल्यू निकल आई 1। फिर और यहाँ पे अब जब ए की निकालना है तो बी सी को यहाँ पर घटा देंगे तो ये दोस्तों यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई है। तो दोनों को आप यहाँ पर जोड़ देंगे, ये 3 हो जाएगा। तो ये पूरा काम है हमारा 24, तो यहाँ पर 3 से इसका भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 × 8 = 24, यानी कि 8 दिन में इस काम को ये कर देगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 दिन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो जो मतलब पहले 2 आकृतियों में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हमें तीसरे वाले में भी लगाना है। तो सिंपली हम देखते हैं कि जो बड़ी संख्या है छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बनी है, ऐसा हम कुछ सोचते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप 3 × 2 × यहाँ पर 7 करेंगे तो आपको 42 मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही 2 × 1 × 9 करेंगे तो आपको ये 18 यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही -3 -2 और -5 करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 5, तो दिया जाएगा दोस्तों 6 × 5 = 30। यहाँ पर 30 ऑप्शंस में है तो हमारा यही करेक्ट आंसर है 30। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंश की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे पिता की एक मात्र पुत्री है और वह आदमी अंश से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अंश है, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ अंश है, और यहाँ पर एक कोई मैन है। ठीक है, तो वो कहता है कि मतलब इशारा करते हुए कहता है कि इसकी माँ किसकी, अंश की। तो अंश की माँ है तो उसका पद ऊपर होगा, तो ये अंश की माँ हो गई। ठीक है, अंश की माँ की इशारा करते हुए बोलता है अंश की माँ, उसकी माँ जो मतलब अंश की माँ है वो मेरे पिताजी की, तो मतलब इसका पिताजी यहाँ पे आएंगे, इसके पिताजी की एकमात्र पुत्री है, तो पुत्री हो गई कौन, अंश की माँ। ठीक है, इशारा करते हुए कहा कि उसके माँ है वो मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो वह आदमी अंश से किस प्रकार संबंधित होगा। तो उसके पिता की पुत्री जो अंश की माँ है तो इसका एक कौन लगेगा, तो दोस्तों ये मामा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में हाँ दोस्तों ये है, देखो मामा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निष्कर्ष वाले। यहाँ पर ये भी दोस्तों निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ, कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं यहाँ पर, ये देख लो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सभी पक्षी मोर हैं। ठीक है, पी से आप समझ जाना, सभी यहाँ पर पक्षी हैं वो मोर हैं। ठीक है, ये मोर हो गए। सभी मोर किसान हैं। ठीक है, सभी मोर यहाँ पर मैं किसान कर देती हूँ। तो सभी पक्षी मोर हैं और सभी मोर किसान हैं। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष दिए हैं कि कुछ किसान पक्षी हैं, कुछ किसान पक्षी हाँ हो भी सकते हैं, तो ये भी सही है। कुछ मोर पक्षी हैं, तो देखना ये जो पक्षी हैं और ये मोर हैं, जब सभी पक्षी मोर हैं तो कुछ मोर तो पक्षी हो ही सकते हैं।
तो दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर हमारे सही हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सही से दिखा देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे देखेंगे नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं ये बताना है। तो सिंपली आपके लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, यहाँ पर ये देखिए 11 और एक आप ये देखेंगे 12 और एक 13। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर 13 दिख रही हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये 13 यहाँ पर सरल पंक्ति हैं। पंक्ति लाइन के बारे में पूछा है, सरल रेखा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो कि 2017 का है। यहाँ पर है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 14 से 198 बनाना है और 19 से देखो क्या करना है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है कि 14 का जो वर्ग है वो 198 होता है और 19 का यहाँ पर हमें वर्ग ही निकालना है। तो ऑप्शंस में हाँ ये दिया है 363 19 का वर्ग होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप वहाँ पे सॉल्व कर लेना। ये मैं पहले ही ऐसा क्वेश्चन एक करा चुकी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करा देती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि पथ प्रदर्शक और यहाँ पर जो संबंध को दर्शाता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।